आज की वीडियो अगर आपके मन में नेगेटिविटी चल रहा है, आप ज़िंदगी से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके मन को नेगेटिविटी को और साथ ही साथ आपके अंदर एक खुशी देने वाला है और आपके अंदर जोश भरने वाला और आप काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आज की वीडियो से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप वाकई में ज़िंदगी से हताश और परेशान हो चुके हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं, ऐसे दुख आ जाते हैं जो हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। हमें लगने लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। और हमारे ज़िंदगी में ऐसे पल आते जाते रहते हैं जो हमें अंदर से कई बार कमज़ोर बना देता है और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। कई बार तो मन ये भी करता है कि अब ज़िंदगी से हार मान लूँ या ज़िंदगी जीना बेकार है। जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, यही वह समय होता है जब एक असली इंसान की परीक्षा हो रही होती है। ज़्यादातर लोग इस परीक्षा में अक्सर इस समय टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं। लेकिन यकीन मानिए, चाणक्य ने एक बात कहा है कि इंसान का साहस एक ऐसी चीज़ है जो हर समस्या को हरा सकता है, जो हर मुश्किल में सामना कर सकता है। साहस होनी चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और बिखरोगे नहीं लाइफ में तो निखरोगे कैसे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, जिनको कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति को समस्या है, कोई न कोई समस्या जरूर है। लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ में उन समस्याओं को इग्नोर करके बल्कि अपने आगे की रास्ता को समाधान के लिए आगे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ज़िंदगी में छोटी सी परेशानी की वजह से अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं और ज़िंदगी में उन्हें कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है। उन्हें लगने लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वह मेरा ही है। लेकिन जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो हमारा ध्यान दुख पर ही रहता है और हमारा जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। जब आप प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा अपना ध्यान गोल पर लगाइए। आज मैं आपके बीच स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो आपको ज़िंदगी में बहुत हिम्मत देने वाला है, आपके ज़िंदगी में जोश भरने वाला है, आपके अंदर एक ऊर्जा देने वाला है और नेगेटिविटी को दूर करके काफ़ी मोटिवेशन देने वाला है। फलों का बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें तरह तरह के फल लगे थे। उस बगीचे को देख रेख करने के लिए एक किसान था जो कि उस बगीचे को देख रेख करके अपना घर का भरण बगीचे के ताज़े ताज़े फल लेकर के राजा के पास ले जाया करता था। लेकिन एक दिन किसान ने जैसे बगीचे में पहुंचा, उन्होंने देखा कि बगीचे के अंदर नारियल, अंगूर, बैर और बेल भी पके थे। अब किसान सोचने लगा कि आज मैं राजा के पास कौन सा फल लेकर के जाऊं जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि नारियल ले जाऊं या अंगूर या बेल लेके जाऊं। उन्होंने क्या किया तो अंगूर लेकर के राजा के पास राज दरबार पहुंचा। जैसे पहुंचा, उन्होंने देखा कि राजा साहब लेटे थे अपने सिंहासन पर। वो काफ़ी परेशान था, काफ़ी निराश था, हताश था। जैसे उन्होंने पहुंचा, मीठे रसीले अंगूर लेकर के किसान ने, राजा क्या करता था, टोकरी से एक अंगूर उठाता था और खाता था गुच्छे से, और दूसरे अंगूर सामने जो किसान बैठा था उसके सर पे फेंकता था। फिर दूसरे अंगूर खाता था और तीसरे अंगूर तो नहीं, किसान के सर पे फेंकता था। और ऐसा जब भी करता था किसान बोलता था परमात्मा बहुत दयालु है। फिर राजा एक अंगूर खाता था गुच्छे से तोड़ करके, दूसरा अंगूर किसान के माथे पे फेंकता था। फिर किसान वही बातें बोलता था कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। जब भी राजा अंगूर उठा के खाता था, दूसरा अंगूर किसान के शरीर पे फेंकता था, किसान के मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि परमात्मा बहुत दयालु है। अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। जब ये चीज़ सुनने के बाद राजा ने अचानक से अपने आप को सोचा
कि आखिर ये चीज़ क्यों बोल रहा है किसान कि जो हुआ अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। ये चीज़ सुनने के बाद राजा ने उस किसान से पूछा कि मैं तुम्हें तभी से अंगूर मारे जा रहा हूँ, फेंके जा रहा हूँ, और तुम बोलता है कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, परमात्मा बहुत दयालु है। तो किसान ने उन्हें बोला कि मालिक, आज बगीचे के अंदर नारियल, अंगूर, बेल और बेर भी पके हुए थे। मैंने सोचा कि अंगूर लेके जाता हूँ। अगर मैं अंगूर की जगह अगर नारियल लेके आया हुआ होता, या बेल लेके आया होता, या मैं बेर लेके आया होता, तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैंने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता, परमात्मा बहुत दयालु है। दोस्तों, ये कहानी भी हमारे ज़िंदगी से ही जुड़ी है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे दुख भी आते हैं जो हमें एक अवसर प्रदान करता है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जो तत्काल के लिए लगता है कि ये दुख बेकार है हमारे ज़िंदगी के लिए, ये दुख हमारे ज़िंदगी में आके बहुत गलत हुआ, लेकिन दोस्तों कई बार उस किसान की तरह हमारे ज़िंदगी में हुआ दुख हमें आगे चल करके महसूस होता है कि उस दुख की वजह से ही आज मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। कई बार छोटी छोटी दुखें आपको अवसर लेके आती है, आपके ज़िंदगी में भूचाल लेके आती है, लेकिन बाद में वह दुख आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर दुख आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर हो, लेकिन ये भी सच है कि कई बार आपके ज़िंदगी में छोटी परेशानी आपको वह सबक दे देती है, वह चीज़ें दे देती है जो कि खुशी नहीं दे पाती है। इसीलिए दोस्तों हमारे ज़िंदगी में दुख आना भी ज़रूरी है, क्योंकि दुख आने पर ही जब सुख प्राप्ति होती है तो वो सुख का वैल्यू पता चलता है। और कई बार दोस्तों दुख हमारे ज़िंदगी में एक अवसर भी लेकर के आता है। तो जब भी आपके ज़िंदगी में कोई दुख आए, हताश हो, परेशान हो, निराश हो, तो ज़िंदगी में दोस्तों घबराना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ तो सिर्फ उस अवसर का इंतजार करना। कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको इतनी बड़ी अवसर दे जाती है कि शायद उस दुख का अंदाजा आपको बाद में पता चलता है, उस दुख का रिजल्ट आपको बाद में महसूस होता है कि वाकई में अगर मेरी ज़िंदगी में वो दुख आया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो कई बार दुख भी अवसर लेकर के आता है। आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपना फोकस अपने वर्क पर रखें, गोल्स पर रखें। आप यकीनन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और एक दिन आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे उत्साह बढ़ेगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा।